जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जो आप लोग का क्लास के लिए 11th के लिए 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल आपका क्लास 11th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलो भाई, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए थे हम लोग, और आज बात करेंगे हम लोग क्या लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। ज़्यादा टाइम वगैरह गवाएंगे नहीं, हम लोग सीधा काम के ऊपर बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का हल्का सा 2-3 मिनट के अंदर मैं रिवीजन करके निकल जाता हूं आपका। आज हम लोग का टारगेट रहेगा अल्काइल ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। हम लोग जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की अगर बात करेंगे, जो बच्चे अगर आप लोग अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके पहले उसको देख लेना, अच्छे से प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें, ठीक है। आप लोग को ज्यादा माथा पीछी करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लेके आएंगे भाई, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे उसको, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अगर बात करेंगे हाइड्रोकार्बन को, तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांट रहे थे हम लोग। एक को हम लोग क्या बोल रहे थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोल रहे थे? एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग भाई? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हाइड्रोकार्बन ही लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपके पास, क्या दूसरा भाग? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है बात? अब अगर बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किसमें अगर बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में इसको हम लोग क्या कर रहे थे? बांट रहे थे। एक आ रहा था आपके पास क्या? ईएनई ग्रुप, और एक आ रहा था आपके पास वाईएनई ग्रुप, ठीक है। एक ईएनई ग्रुप आ रहा था, एक वाईएनई ग्रुप आ रहा था, और एक अगर बात करेंगे एक आ रहा था आपके पास क्या? एएनई ग्रुप। क्या? तीनों ग्रुप हैं ये आपका, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? एएनई ग्रुप, और ये आपका ईएनई ग्रुप, और ये हो जाएगा आपके पास वाईएनई ग्रुप, ठीक। अब इसमें अगर हम लगा देंगे सब में एक वर्ड अल्क, क्या लगा देंगे? अल्क। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? अल्क प्लस एएनई, क्या हो जाएगा? ये अल्केन। ये क्या हो जाएगा आपके पास? अल्क प्लस ईएनई, क्या हो जाएंगे आपके पास? अल्कीन। अल्क प्लस वाईएनई, क्या हो जाएंगे आपके पास? अल्काइन, ठीक है। ये तो कॉमन बात हुआ। अब अगर बात करेंगे ये सब का जनरल फॉर्मूला के ऊपर, किसके ऊपर अगर बात करेंगे? ये सब का जनरल फॉर्मूला के ऊपर। चलो ये तो काम की बात था, है ना, रिवीजिंग हो रहा है ना, बहुत अच्छे से हो रहा है। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अगर देख लिए तो ये सब चीज आप लोग बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आप लोग को कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप। ये आपके पास अल्केन, इस सब में क्या लगा दो आप? CnH2n कॉमन, सब में ये चीज सब में लगेगा। क्या लगा दिए आप? CnH2n। यहाँ पे भी CnH2n होगा, यहाँ पे भी CnH2n होगा, इसका भी फॉर्मूला में, और इसका फॉर्मूला में भी क्या होगा? CnH2n होगा, ठीक है। अब याद रखना एक तो चीज आप लोग लगा दो क्या मेरे तरफ से, जो सबसे शुरू में आते हैं वो प्लस, जो सबसे लास्ट में आते हैं वो माइनस, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है आपका? 0। क्या होता है? 0। तो ये पहले आया तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? +2। सबसे लास्ट वाले के ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? -2, और जो बीच में है उसमें क्या लगा देंगे हम लोग? 0। और 0 को कोई चीज के साथ अगर ऐड करेंगे तो वो चीज तो उतना ही आता है ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका? ये CnH2n। क्या होता है? CnH2n, ठीक है। सुनना ध्यान से आप लोग, ये अगर बात करेंगे ना, ये सब जो लिखे हम आप लोग के सामने में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर बात करेंगे अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्किन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। आपके पास यहाँ पे अगर बात करेंगे ना भाई, यहाँ पे आपके पास बहुत सारा, है ना, अनेकों तरह का आपके पास यहाँ पे क्या MCQ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब यहां बात करेंगे, बताओ एल्कीन, है ना, एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, असंतृप्त, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप बोलेंगे सर एल्कीन, आप बोलेंगे सर एल्कीन और अल्काइन, ये सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। तो यहां क्या पूछा आपको? एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन रहेगा जहां पे आपको असंतृप्त दिखा वही आंसर होगा, है ना। आप अगर बात करेंगे आपको पूछ देगा क्या? बताओ एल्केन,
भाई काहे डांस कर रहा हूं? अल्केन है ना, बताओ अल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? चार ऑप्शन रहेगा, कहीं ना कहीं आपको अल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन का पार्ट है? आप बोलोगे सर अल्केन, सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोले तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बताओ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। क्लियर? आपको कहीं ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको, है ना, कि बताइए अल्काइन, क्या अल्काइन कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? तब बताएं अल्काइन, आप बोलेंगे अल्काइन भी तो बहुत आसान है भाई, अल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पूछेगा बताओ जनरल फार्मूला, है ना, बताओ एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्किन का जनरल फार्मूला क्या बोलोगे? CnH2n, क्या हो जाएगा? CnH2n और -2 क्या हो जाएगा? CnH2n। ठीक है, अब बताओ एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n +2, बताओ अल्काइन का जनरल फार्मूला, अब बोलोगे सर CnH2n -2। बताओ कितना आसान है। वैसे भी मैं ये सारा चीज को बहुत अच्छे से बताया हूं, है ना। चलो, आज का ये लेक्चर ना बहुत खास होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग सीखे हैं ना, तो अब मान लेते हैं क्या कि आपको क्या है, अल्केन में n बराबर दे दिए हैं, है ना, n बराबर ये वाला फॉर्मूला में आप पुट करिए CnH2n +2 अल्केन में, यहाँ n का मान रखिए C × 1H, ये सब लिखना कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ बस खाली 1 + 2, C को 1 के साथ गुना करेंगे, CH 2 एकम 2 और 2 4, ये क्या हो जाएगा आपका? ये CH4, ऐसे हुआ ये CH4। तो ये चीज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग लगभग आपका 2 घंटा के आसपास क्लास लग गया है, मगर आज का इस लेक्चर में हम लोग जो ना देखेंगे ना, कैसे हम लोग 2 से 3 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि ये कौन एल्केन का पार्ट है, कौन एल्किन का पार्ट है और कौन अल्काइन का पार्ट है। ये बहुत खास होने वाला आज का लेक्चर में। ठीक है, तो इसलिए बोले आज का लेक्चर भाई समझ लो, जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लियो हो, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो चीज को आपको पहचानने में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लगता था, वो चीज आपको 1.5 से 2 सेकंड के अंदर डायरेक्ट बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए मैंने ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ये ट्रिक्स को आपको ये याद रखना, ये ट्रिक्स मेरा ही खोज किया हुआ ट्रिक्स है। ठीक है, किसी का ये ट्रिक्स नहीं है बाबू, मेरा ही बना हुआ ट्रिक्स अपना, है ना, ध्यान दो। किसका जनरल फॉर्मूला क्या क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा ये वाला चीज। ठीक है, चलो, वाह क्या बात है, एक यहां पे डाल देंगे और एक यहां पे डाल देंगे। ठीक है, किसी का कोई अगर लेक्चर नंबर 1 2 को नहीं देखा ना, आज वाले भी अगर लेक्चर को अच्छे से देख लिया ना, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो आप लोग। देखिए अगर यहां पे अगर बात करेंगे, 3 चीज आता है आपके पास। पहले एक आता है आपके पास क्या, अल्क तो सब में होगा कॉमन, है ना, अल्क 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 अल्क। ठीक है, तो यहां आ जाएंगे आपके पास क्या, एनी, एक जगह क्या आ जाएंगे आपका ENE और एक जगह क्या आ जाएंगे आपका YNE। इसका मतलब 3 ग्रुप हैं अभी आपके पास, है ना, अल्केन है, एल्किन है और अल्काइन है। तो ध्यान देना एकदम आराम से, ये ए जो आता है ENE और ये जो ENE आता है और ये जो YNE आता है, कहने का मतलब A E और ये Y, इसका मतलब A शुरू में आएगा आपका, है ना, और ये जो Y है आपका, ये आपका लास्ट में आएगा, और ये जो E है A और E के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। अब बोलोगे जी सर सही बात है सर, चलो सही बात है। तो ये जो आपके पास जो आएंगे ANE, तो आप यहां लिखो A, ठीक है, शुरू में आएंगे, Y लास्ट में आएंगे, चलो भाई लास्ट में आएंगे, और E A और Y के कहां रहेंगे आपका, ये बीच में रहेंगे, सही बात है। चलो A से ये क्या आ रहा है आपका, ये ANE, क्या आ जाते हैं आपका ये ANE, और ये क्या हो जाएंगे आपका, ये हो जाएंगे आपका ENE, और ये हो जाएंगे भाई साहब आपका YNE, सही बात है। अब सब में देखो एक वर्ड कॉमन है, अल्क, सब में लगाइए आप अल्क। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये अल्क प्लस ANE, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, अल्क ENE, क्या हो जाएगा ये आपका एल्कीन, और यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका अल्क प्लस YNE, क्या हो जाएगा आपका अल्काइन। ठीक है, ये 2 चीज है और दोनों जबरदस्त चीज है, दोनों जबरदस्त चीज है। ये आ रहा है आपके पास क्या, अल्केन, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास एल्कीन,
ठीक है, और ये आ रहा है आपके पास अल्काइन, बोलोगे सर ठीक है। ये चीज है, सब में एक चीज कॉमन आ रहा है आपका, है ना। क्या कॉमन आ रहा है एक चीज सब में, बोलोगे सर सब में तो एक चीज कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी एक लग जाएगा आपका क्या, CnH2n लग जाएंगे, बोलोगे जी सर इसमें भी CnH2n लग जाएंगे, इसमें भी क्या लगेंगे आपका CnH2n, इसमें भी क्या लगेंगे आपका CnH2n। क्यों, देखो इसमें भी अल्क है, इसमें भी अल्क है, इसमें भी अल्क है, तो सब में कॉमन CnH2n। क्या सब में कॉमन CnH2n, ठीक है। अब देखो ये A आता है, याद रखना ध्यान देना, जो शुरू में आता है ना वो प्लस, और जो लास्ट में आता है वो माइनस। पहले वाले को प्लस, लास्ट वाले को माइनस, प्लस माइनस, और बीच में जीरो, बीच में जीरो, ठीक है। तो यहां क्या लग जाएंगे आपका प्लस, क्या लग जाएगा ये +2। अगर पहले वाले अगर +2 हो जाएगा, लास्ट वाला -2, क्या लग जाएगा ये लास्ट वाला ये -2, और बीच वाला 0, और 0 को किसी के साथ अगर ऐड करोगे तो कुछ थोड़ी ना होगा जी, 0 ही होगा। अब बताओ एल्केन का, किसका मैं डायरेक्ट बताऊं, एल्केन का बताओ, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आपका, बोलोगे सर कितना आसान है सर, एल्केन का जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया CnH2n+2, क्या निकल जाएगा। अब बताओ यही चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा आपके पास अल्केन ना, यहाँ हो जाएगा आपके पास ये एल्कीन, क्या हो जाएगा एल्कीन, फॉर्मूला CnH2n 0 के साथ जोड़ देंगे, कुछ होगा 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, तो बताओ CnH2n + 0 कितना हो जाएगा CnH2n, ठीक है। बताओ कितना आसान, क्या हो जाएगा CnH2n को 0 के साथ ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा CnH2n। चलो सही बात है भाई, इसको भी यहाँ डाल देते हैं, ध्यान देना। और ये क्या हो जाएंगे आपका अल्केन, एल्किन हो गया, ये लास्ट में ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास अल्काइन, क्या है आपके पास ये अल्क YNE, ठीक है। और बताओ, और बताओ क्या खबर है सर, खबर ठीक है, यहाँ -2 डाल दीजिए आप पहले, ये -2 यहाँ -2, वही CnH2n -2 CnH2n -2, समझ में आ गया। बताओ ये कैसा लगा आप लोग को, कैसा लगा डॉक्टर झोटका का झोटका, बताओ कैसा लगा भाई, बताओ याद करना पड़ा, बोलेगा सर बिल्कुल भी नहीं, कॉन्सेप्ट से समझ गए हम लोग, ठीक है। ये चीजें बताओ, ये पार्ट किसका है, जिसका आप आराम से कर सकते हो ना, बहुत आसान है चीजें। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्किन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, समझ में आ गया बात। अब देखिए, अब अगर बात करेंगे भाई साहब, चला जाओ, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, ध्यान क्या देंगे हम लोग, देखिए अब देखिए ट्रिक्स कैसे डायरेक्ट हम लोग पता करेंगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर चीजों को कैसे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे देखिए अब अगर बात करेंगे, आपके पास ये क्या है अल्केन, ट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या आपके पास अल्केन है, ध्यान देना आपको, ठीक है। देखिए अगर फॉर्मूला देंगे ना, ध्यान से देखिएगा जनरल फॉर्मूला के ऊपर, पहले कैसे रखते, n का मान हम लोग ले रहे थे यहाँ पे 2, तो अब बताइए एकदम क्या कर रहे थे हम लोग, Cn क्या कर रहे थे यहाँ पे CnH2n+2, n का मान इसमें रखिए, फिर C2 2 × n का मान फिर इसमें रखिए 2, फिर +2, फिर C2H 2 दूनी 4 +2, क्या हो जाएगा आपका C2H 4 और 2 6, n का मान रखिए आप लोग 2, क्या निकल करके आ गया जनरल फॉर्मूला C2H6। भाई इतना लेट करेंगे ना, तब तक जो है ना कोई दूसरा आएगा क्वेश्चन को बना के आपसे पहले चल देगा, और आप लोग ये लॉन्ग लॉन्ग मेथड में खुश होते रहना, वाह क्या बन रहा है क्वेश्चन। हम लोग सीख लिए वो चीज को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, आज शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, कैसे हम लोग 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर तक पहुंचेंगे, समझ में आ रहा है बात। तो ये वाला प्रोसेस आज नहीं जानना है, इतना लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, लॉन्ग को तो सीखना जरूरी है आपका, ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, आज इसमें बात नहीं करेंगे, आज एकदम डायरेक्ट कहानी तमाम करेंगे हम लोग। बताइए जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, बोलेंगे सर इसका सर जनरल फॉर्मूला सर हो जाएगा सर आपका CnH2n+2,
अब ध्यान दीजिए फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए देखिए, आप अगर बात करेंगे, देखिए सी का मान अगर एन होगा, ध्यान दीजिए सी का मान अगर एन हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, ये एन का दूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दूना हो जाएगा, और इस दूना से 2 ज्यादा होगा। बात सही हो गया? बोलोगे जी सर। दूसरा और तरीका, दूसरा बताओ, अगर सी का मान अगर एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा, तो हाइड्रोजन का मान क्या, इस एक्स का दूना हो जाएगा। जिस तरह यहाँ कार्बन का मान एन था तो हाइड्रोजन का मान इस एन का दूना था। तो कार्बन का मान एक्स है तो हाइड्रोजन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस एक्स का दूना और इससे 2 ज्यादा। बोलेगा सर ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सी का मान अगर कितना होगा, सी का मान अगर हम रख लेंगे घोड़ा, क्या रख लेंगे, घोड़ा। मान लो भाई, क्या दिक्कत है, मेरा समझाने का तरीका है ऐसा, बच्चा को जैसे समझ में आए, तो मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि बच्चा को वो चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अगर कार्बन की संख्या अगर घोड़ा होगा, हाइड्रोजन की संख्या घोड़ा का दूना, क्या हो जाएगा, घोड़ा का, ये घोड़ा का क्या हो जाएगा भाई, ये घोड़ा का हो जाएगा आपका 2 गुना, और इससे आपका 2 ज्यादा। समझ में आएगा ये बात? इसका मतलब ये तीनों से अगर, अब बताओ, उसीलिए इसलिए बोल रहे हैं, कार्बन की संख्या अगर 4 हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इसका दूना, इसका दूना, 4 का दूना और इससे 2 ज्यादा। जिसे इसका x था तो ये x का दूना और इससे 2 ज्यादा। अब देखें 4 है तो इसका 4 का दूना और 4 से 2 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा आपका ये C4H, 4 दूनी 8 और 2 10। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना। इसका मतलब कार्बन की संख्या कितना था, कार्बन की संख्या 4 अगर हुआ तो इसका मतलब n का मान कितना निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 4। कितना निकल करके आ गया आपका n का मान 4। अब देखिए यहाँ, अब अगर n का मान अगर हम क्या रख लेंगे यहाँ पे 5 रख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला के तरफ। तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 5, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इसका दूना उससे 2 ज्यादा, दूना करेंगे 5 दूनी 10, उससे 2 ज्यादा करेंगे 10 और 2 12। अब देखिए यहाँ n का मान अगर हम रखेंगे 6 तो कितना, कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका ये 6। तो बता हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, देख कार्बन की संख्या n था तो हाइड्रोजन की संख्या इस n का दूना उससे 2 ज्यादा, ये n नहीं है यहाँ 6 है, तो हाइड्रोजन की संख्या इसका दूना, 6 दूनी 12 और इससे 2 ज्यादा क्या करेंगे 14। हमको लग रहा है कि आप लोग को अब ट्रिक समझ में आ गया। इसका मतलब जब भी अगर, है ना, याद रखना आप, है ना, जब भी अगर आपके सामने में में अल्केन ग्रुप का अगर आ जाएगा, आप पता कर सकते हैं क्या, अल्केन ग्रुप अगर आ जाएगा आप पता कर सकते हैं। आप अगर बात, अरे भाई क्या ऐसा कर रहे हो यार, एन अगर C6H14 अगर आ जाए तो आप ना पता कर सकते हैं ये अल्केन है, अल्किन है या अल्काइन। समझ में आ रहा है? आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जैसे देखिए यहाँ 6 दूनी 12 और 2 ज्यादा, डायरेक्ट पता कर लेंगे कि ये अल्केन का पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ अगर आ जाए आपका C7H16, आप दिमाग लगाएंगे, अरे कितना अल्केन है, अल्किन है, अल्काइन है, पता करो। अब यहाँ दिमाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 16 दूना है, ये अल्केन का पार्ट है। ये हुआ पता करने का तरीका। समझ में आ गया बात? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज आपको डायरेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। भाई उतना टफ नहीं है, बहुत चीजें आसान होता है ना। अब जैसे देखिए, तो अल्केन में हो गया, और ले लो आप कंपाउंड C9 और H कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 20। 21 ना, n का मान कितना रखे हम यहाँ पे 9 रखे, तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे n का मान रख लो आप 11, कितना आ जाएगा आपका C11 और H 11 दूनी 22 और 2 24, ऐसे होता है। ये आपको पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। अगर पता चल गया तो हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ, एल्किन की तरफ, ठीक है। ये याद रखना अच्छे से आप, ठीक है। क्या पता चल जाएगा ना आपको, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग बढ़ेंगे भाई एल्कीन की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे, आपका एल्किन की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिक्स है, जानना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, ठीक है। सुनिए अब अगर एल्किन के ऊपर बात अगर करेंगे, इधर आइए सुनिए इसके बारे में। एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n+2 था, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ये CnH2n। बस ये तो और आसान है भाई। अब सुनिए यहाँ पे, अगर कार्बन की संख्या अगर n होगा तो हाइड्रोजन की संख्या इस n का क्या हो जाएगा, इस n का दूना,
डायरेक्ट कहानी खत्म। चलो सर समझ में आ गया। अगर कार्बन की संख्या अगर ये x होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस x का दूना हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर क्या हुआ आपका, कार्बन की संख्या अगर आपका घोड़ा होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा इसका, इस घोड़ा का। बोले सर घोड़ा काहे बार बार ले रहे हैं सर, बिकॉज घोड़ा ना एक जमाने में बाबू घोड़ा का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था, अभी तो धीरे धीरे घोड़ा खत्म हो रहा है ना। एक मिनट भाई। समझ में आ गया ये चीज। अब देखिए, अब वही बात है, यहां पे अगर कार्बन की संख्या अगर हम क्या लेंगे, यहां पे अगर हम 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा। अगर यहां n था तो हाइड्रोजन की संख्या 2n, कार्बन की संख्या अगर n होगा 4 होगा यहां पे। चलो यहां पे इसको आपको और बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा। चलिए भाई इधर का सक जाओ, n का मान लिख लिया हम कितना, यहाँ पे आपका 4, n का मान 4, तो बताओ कार्बन की संख्या कितना आ जाएगा 4, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 का कितना हो जाएगा आपका दूना, क्या हो जाएगा दूना, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मान आपका 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बताओ n का मान अगर हम रख लेंगे यहाँ पे आपका 9, तो बताओ क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 9, हाइड्रोजन की संख्या इस 9 का दूना, 9 दूनी 18। वाह क्या बात है। कार्बन की संख्या अगर हम n का मान अगर रख लेंगे हम कितना 15, तो बताओ कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका ये 15, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। वाह क्या बात है सर, बहुत आसान है। क्या आसान है कि नहीं है, बोलोगे जी सर आसान ही तो है सर। चलिए n का मान अगर रख लेंगे हम, क्या लिख लें, कुछ भी रख लो आप, क्या रखेंगे n का मान रख लेंगे हम a, फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, ध्यान दो। तो बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CN 4 था तो 4, a रखे यहाँ, क्या हो जाएगा a, और h कितना हो जाएगा ये a का 2 गुना 2a। वाह CaH2a, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे n का मान अगर रख लेंगे हम कितना कितना रख लेंगे 20 रख लेंगे, तो हाइड्रोजन की कितना, कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20, और हाइड्रोजन की संख्या 20 दूनी 40। वाह क्या बात है। n का मान अगर रख लेंगे हम, अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा है, n का मान अगर रख लेंगे हम 3, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई C3H 3 दूनी 6, है ना। चलो ये हम लोग सीखे कौन सा ट्रिक्स, ये हम लोग सीखे आपके पास जाकर के, ये सीख लिए हम लोग एल्किन का ट्रिक्स। किसका सीख लिए ट्रिक्स हम लोग, एल्किन का ट्रिक्स। अब हम लोग सीखेंगे किसका, अल्काइन का ट्रिक्स। ठीक है, सारा चीज का निपटारा करेंगे आज भाई, ठीक है, अच्छे से निपटारा करेंगे। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर भाई, अल्काइन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, अल्काइन के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, अल्काइन के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए इसका अगर जनरल फॉर्मूला की अगर बात करेंगे ना, आप बोलोगे सर इसका तो जनरल फॉर्मूला बताए, CnH2n-2। क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। बताओ अब क्या करेंगे हम लोग, अगर कार्बन का मान, अगर कार्बन का वैल्यू अगर क्या रखें हम लोग n, तो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस n का क्या हो जाएगा, ये आपका दूना हो जाएगा, और इससे 2 कम हो जाएगा। ठीक बात है। अब सुनो, कार्बन का मान अगर हम क्या रख दिया आपका x, तो हाइड्रोजन का मान कितना हो जाएगा, इस x का कितना हो जाएगा आपका ये दूना हो जाएगा, और इससे 2 कम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो और भी कुछ लो। सर घोड़ा को बार बार ले रहे हैं, इसमें मत छोड़िए, इसमें भी ले लीजिए, ले लेता हूं। अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा आपका, घोड़ा क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या अगर हो जाएगा घोड़ा, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस घोड़ा का दूना, ये वाले घोड़ा का दूना, और इससे 2 कम। क्या बात है सर। चलो वही चीज है। अब बताओ n का मान अगर हम क्या ले लिया आपका यहाँ 5, यहाँ घोड़ा लिए तो हाइड्रोजन की संख्या इस घोड़ा का दूना, उससे 2 कम। अब बताओ यहाँ कार्बन की संख्या 5 है, तो कार्बन का मान 5, और हाइड्रोजन का मान कितना हो जाएगा, इस 5 का दूना, 5 दूनी
10, इससे 2 कम, कितना हो जाएगा आपका ये 8। ठीक है, अब बताओ यहाँ n का मान अगर आप रख रहे हो 6, तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका ये 6, हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12, इससे 2 कम कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 2 कम कितना हो जाएगा आपका ये 10। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये 10, है ना। और यदि n का मान अगर हम रख लिए आपके पास कितना 11 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 11 है, और हाइड्रोजन की संख्या इस 11 का दूना, उससे 2 कम, तो इसका दूना करेंगे 11 दूनी 22, 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा आपका ये 20, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बताओ आपके पास अगर आ जाए, बताओ C9H, चलो बताओ ये अल्केन है कि अल्किन है कि अल्काइन है, बोलिए क्या ये बोल देगा आपको, बताओ ये अल्केन है या आपके पास ये एल्किन है, या आपके पास ये अल्काइन। पहचान करिए, आप करने पाएंगे, आप बोलेंगे, आप इससे दिमाग लगा लो, बस पहला डिजिट को पकड़ना आपको। 9 दूनी 18, 2 ज्यादा होगा तो अल्केन, दूना दूनी होगा तो एल्किन, और उससे 2 कम होगा तो अल्काइन। 9 दूनी 18, 2 कम एल्किन, सॉरी अल्काइन, इसमें जाएगा। अब बताओ यहां अगर आपका ये ऐसा होता अगर, तो तब बोले 9 दूनी 18, ये क्या हो जाता आपका ये एल्किन। अगर यहां आपका अगर हो जाता क्या 20 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता 9 दूनी 18 और 2 20, 9 दूनी 18 और 2 20, तो ये क्या हो जाता आपका ये एल्केन हो जाता। समझ में आ रहा है, ये पहचान होता है। ठीक है, दूना दूनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये एल्केन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो देखो अब आप लोग ने पहचान कर सकते हो, ये बहुत ही जबरदस्त चीज था, है ना। तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाता है ये चीज अगर नहीं बताते हम, तो है ना, ये चीज अगर हम नहीं बताते तो आप लोग को दिक्कत हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे के तरफ। हो गया ना, क्लियर हो गया, मतलब ये वाला जो लेक्चर चला आपका बहुत ज्यादा खास चला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप अगर बात करोगे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्काइल ग्रुप। बहुत मजे मजे से पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लो इस चीज में। आप अगर बात करेंगे अल्काइल ग्रुप, क्या हो जाएगा आपके पास ये अल्काइल ग्रुप, है ना। देखो मैं ना प्रॉपर आपका ऑफलाइन वाले क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, बस उसी, ऐसा नहीं कि मैं लेवल को घटा रहा हूँ आपका, है ना। कोशिश कर रहा हूँ आपका कि बराबर ही करूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। चलो भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ये अल्काइल ग्रुप। पता चल रहा है, चलना चाहिए, नहीं पता चल रहा है तो मैं क्या करूं। वाह क्या बात है, चलो अब चलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, आप एक एक चीजों को समझो। अल्काइल ग्रुप बना कैसे, आपका कैसे बना अल्काइल ग्रुप, चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को अगर बात करेंगे ना, अल्काइल ग्रुप जो आपका, अल्काइल ग्रुप को जो डेनोटेड जो टर्म होता है, अल्काइल ग्रुप को आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, आर से, और आगे में एक बॉन्ड क्या रहता है भाई, खाली रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। अल्काइल ग्रुप देखो, अल्केन से डायरेक्ट उतना लिखा लिखी से बचिए, एकदम चीजों का आपका टर्मोलॉजी में समझिए आप लोग। ठीक है, लिखा लिखी वाला कोई कॉन्सेप्ट मत रखिए ज्यादा। अल्केन जो है ना, अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को अगर निकाल देते हो, क्या किससे, सुनिए ध्यान से, अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को
निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो यहां से, अगर आप एक हाइड्रोजन को अगर आप यहां से अगर अल्केन से अगर रिमूव कर दिए तो इससे बनने वाला ग्रुप बन जाएगा आपके पास क्या, अल्काइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड अल्काइल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? अब कैसे कैसे सर बताइए, ऐसे समझो। अगर बात करेंगे अल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, इससे आप एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना। तो यहां जो आपका जो +2 है ना, इससे जो एक हाइड्रोजन निकल गया तो +2 एक निकल जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 1। तो इसका जनरल फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, ये CnH2n प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, ये 1। ठीक है, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आपको पूछेगा कि बताओ अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 क्या हो जाएगा आपका, CnH2n+1। क्लियर है? तो आपके पास अगर बात करेंगे सारा जनरल फॉर्मूला को आप एक साथ नोट करके रखो, है ना। सारा जनरल फॉर्मूला को भाई एक साथ क्या करके रखो, आप नोट करके रखो, बहुत जरूरी है ना। आपके पास क्या आ गया, आपके पास अल्केन आ गया, क्या आ गया आपके पास, अल्केन आ गया। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, उसके बाद आ गया आपके पास एल्कीन आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आया, उसके बाद आपके पास आया अल्काइन ग्रुप। उसके बाद अभी आपके पास क्या आ रहा है, अभी आपके पास आ रहा है अल्काइल ग्रुप, है ना। उसके बाद और एक आता है आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप। अब बताओ ये सारे ग्रुप को जानना जरूरी है कि नहीं है? बोलोगे जी सर जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n+2। एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n-2। और अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n+1। और ये आपका अल्कोक्सी ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला CnH2n+1। इससे आगे में क्या लगा देना है आपको, बस खाली ऑक्सीजन, क्या लगा देना, ऑक्सीजन, बस। ठीक, तो देखो ये वाला फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा भैयो। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारा नोट करके लिख दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलो, कोई चीज संभाल के रखो या ना रखो, ये चीज संभाल के रखना आप लोग। ठीक है, संभाल के सब चीज रखने की जरूरत है। दुनिया ऐसी है बाबू, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। देखिए आप अगर बात करेंगे ना यहाँ पे, ये तो निकल गया कि सर एक मोटा मोटी चीजें ना सर समझ में आ गया कि अल्काइल ग्रुप बना कैसे। चलो अब आगे समझते हैं, अब आगे समझेंगे हम लोग। आगे क्या समझेंगे, आगे ये समझेंगे कि अल्केन ग्रुप से क्या, आप बोलोगे सर चलो कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इसको, है ना। आप बोलोगे सर ये वाला चीज को ना थोड़ा फिल कराइए आप, अब तो लिख दिए हैं, कुछ लिखा लिखा सा लग रहा है इसमें, बस खाली समझा दीजिए सर। चलो भाई समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अल्केन ग्रुप में क्या निकलता है आपका, CH4। क्या निकलता है आपका, CH4। बोलोगे जी सर CH4 निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है आपका अल्केन ग्रुप से, C2H। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी 4 और 2 6। और एक क्या निकल जाएगा आपका, ये C3H, 3 दूनी 6 और 2 8। और क्या निकल जाएगा आपका, ये C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। और क्या निकल जाएगा आपका, ये C5H12। और क्या निकल जाएगा आपका, ये C6H, 6 दूनी 12 और 2 14। आप अगर बात करोगे ना, इससे निकलेगा क्या भाई, आप बताओ तो क्या निकलेगा इससे। आप अगर एक बात करोगे, इससे निकल जाएगा आपके पास क्या, हाइड्रोजन। क्या निकल जाएगा इससे आपका, हाइड्रोजन। क्या निकलेंगे इससे आपका, इससे भी निकलेंगे आपका हाइड्रोजन, इससे भी निकलेंगे आपका हाइड्रोजन, और इससे भी निकलेंगे आपका हाइड्रोजन, इससे भी निकलेंगे आपका हाइड्रोजन, सबसे निकलेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे क्या निकलेंगे आपका, हाइड्रोजन निकलेंगे। अगर हाइड्रोजन निकल गया, CH4 था, कितना H कितना था आपका, ये 4 था, एक निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, ये CH3। और ये एक बॉन्ड जो निकल जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड क्या रहेगा आपका, ये खाली। क्यों, ये बात कर रहा है, ये बता रहा है कि
कि हमसे एक हाइड्रोजन भाई छिन गया, ठीक है, तो वो चीज़ आपका दिखेगा। और वैसे भी आप अल्काइल ग्रुप में देखो, अल्काइल ग्रुप जो ये जो आर होगा, अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड यहाँ क्या खाली क्यों रहता है? मुंह दिखाने के लिए, डांस करने के लिए बेटा नहीं, यहाँ एक बॉन्ड रहेगा ये दिखाने के लिए कि देखो अल्काइल ग्रुप का एक बॉन्ड क्या रहता है आपका, खाली रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये C2H6 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5, यहाँ एक बॉन्ड आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। C3 हो जाएगा ये आपका, ये C3H कितना हो जाएगा, ये आपका 8 था, एक निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, ये आपका 7, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ये आपका कितना, ये C4 था तो C4H 10 था तो ये H कितना हो जाएगा, ये 9। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, ये C5 और H कितना हो जाएगा, ये आपका 11, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये C6H 14 12 और 2 13, एक निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये 13। इसमें एक बॉन्ड खाली, इसमें भी एक बॉन्ड खाली, इसमें भी एक बॉन्ड खाली, समझ में आ गया। अब और चीजें आसान देखोगे, चलो और चीजें देखो, कहीं पे आप लोग, अभी आप लोग को बताएंगे, अभी तो आप लोग का शुरुआत है ना। देखो कहीं पे भी अगर कार्बन की संख्या अगर 1 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, और कार्बन की संख्या अगर 2 रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। कार्बन की संख्या 3 रहने पर क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 रहने पर हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 रहने पर हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। और कार्बन की संख्या 6 रहने पर हम लोग सीधा सीधी क्या बोलते हैं आपका, हेक्स। ये आपका अल्केन ग्रुप है, अल्केन। तो यहाँ आपका लास्ट में ANE है तो सब में क्या लग जाएंगे आपका, ANE, क्या लग जाएंगे आपका, ANE। बस कुछ नहीं भाई, सब में लगा दो ANE, सब में लगा दो ANE, सब में ANE लगा दो, कुछ नहीं, आंख बंद करके सीधा सीधी ANE। कोई भी घर में है, आप लोग घर में भी मेहमान ही आए, बोल दो ANE, बाद में पिटाई वगैरह खाओगे तो मेरे पास लेके आ जाना। अब देखिए हो गया एक कार्बन इसके लिए। अब देखो यहाँ पे भी एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ये चीज हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, तो लिखेंगे क्यों, डिजिटल बोर्ड का भी तो कभी कभार फायदा उठाना पड़ेगा मुझे, क्या बोलोगे, जी सर सही बात है, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं आपका इसमें, चलो भाई कॉपी पेस्ट मार दिए इसको, है ना, ठीक है। ये आप कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं आपका, ये ANE था तो लास्ट में ANE, और ये लास्ट में देखो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या आपका, ये YL, क्या है ये आपका YL, तो क्या लगाएंगे लास्ट में हम, YL लगाएंगे, क्या लगाएंगे, YL लगाएंगे, YL, इसमें भी YL, इसमें भी YL, इसमें भी YL, इसमें भी YL, और इसमें भी YL। कहने का मतलब CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, C2H5 को बोलते हैं इथाइल, C3H7 को बोलते हैं प्रोपाइल, C4H9 को बोलते हैं ब्यूटाइल, C5H11 को बोलते हैं पेंटाइल, C6H13 को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, हेक्साइल। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलोगे जी सर, बात तो समझ में आ रहा है सर। जाओ गायब हो जाओ। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने में इसको और रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। क्या चीजें समझ में आ गया आप लोग को, बोलोगे जी सर, फील हुआ सर, मजा आया। अब देखो ये जो मजा आया ना आपको, इस मजा को हम लोग और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो सेव कहाँ होता है मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपका, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को डेनोटेट किससे कर रहे हैं हम लोग, R से, किससे, R से, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं आपका एकदम थ्योरी के हिसाब से, एकदम आसानी से पढ़ो आप लोग, मजे मजे से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए देखिए अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अब बोलोगे सर अभी तो आप बताए सर, दिमाग से निकल रहा है, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो इधर, CnH2n+1 जनरल फॉर्मूला होगा। n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा आपका, यहाँ पे n का मान 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये चलते जाएगा 10 तक नहीं, ठीक है। देखो आप लोग क्लास 10th का सिलेबस क्या है, बहुत छोटा है, समझे कि नहीं, एकदम छोटा सा है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। वो अगर 5 चैप्टर की अगर बात करेंगे तो 4 से 5 घंटे के अंदर निपटा सकते हैं आपका, ठीक है, पूरे केमिस्ट्री को क्लास 10th का, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेशन में चीजें दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि वो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके देगा, ऐसा नहीं देगा वहां पे। अब अगर बात करेंगे कि 10th का अगर केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे ना 5 घंटा, या अगर आप डिटेल्स में अगर शॉर्टकट की अगर बात करेंगे, चीज़ों को पॉइंट है ना, जो
मेन पॉइंट है, उसके ऊपर अगर बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 5 से 6 घंटा क्लास करेंगे, आपका प्रॉपर केमिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे 11th का, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, मुश्किल है, ठीक है। कम से कम 20 से 25 घंटा लेंगे आप, तब आपका वन शॉट हो सकता है। मगर वन शॉट होता है, उसमें वो बच्चे के लिए वन शॉट है जो प्रॉपर तरह से सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं होता है। अब कहने का मतलब ये अल्काइल ग्रुप में ये कहीं कहीं कोई बच्चा बोलेंगे सर ये 10 तक होगा ना, 10 तक नहीं होगा, वो 10 तक बुक्स में रहता है। 10th के बाद जब 11 में प्रवेश कर रहे हैं तो ये लिमिटेशन नहीं होता 10 तक, 10th से आगे भी होते हैं, ठीक है। चलो अब अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर n का मान अगर 1 रख दिए हम, n का मान क्या रख दिया आपका, ये 1 रख दिया, ठीक है, n का मान क्या रख दिया, 1 रख दिया। फॉर्मूला क्या था आपका, ये CnH2n + 1, डायरेक्ट कहानी खत्म। अब ट्रिक्स के माध्यम से देखिए, कार्बन की संख्या अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस n का दूना हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, CH3, ठीक है। तो आप n का मान यहाँ रखिए, C इंटू 1 का n का मान 1, H 2 इंटू n का मान 1 प्लस कितना हो जाएगा +1, तो C को 1 के साथ गुना करेंगे, C H 2 एकम 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये CH3, यहाँ एक बॉन्ड खाली, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अगर रहता ही है तो एक बॉन्ड क्या रहता है, इसका खाली रहता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH3। कब CH3 आ गया, n का मान अगर हमने 1 रखा तो बताओ अनुसूत्र क्या निकल करके आ गया, अनुसूत्र निकल करके आ गया आपका CH3, ठीक है। अब बताओ CH3 का हम लोग क्या लिखेंगे, आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आइए स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपको पता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है आपका, ये 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा आपका, टोटल 4। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे आपका 3, तो चलो 3 हाइड्रोजन आ गया आपका 3 जगह, है ना। तो ये क्या हो गया, एक बॉन्ड तो खाली रहेगा ना, तो ये एक बॉन्ड खाली रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये C और ये H कितना 3 और एक बॉन्ड आगे खाली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ये CH3। तो बोलेंगे CH3 का ये क्या हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, बोलेंगे जी सर समझ में आ गया। अब देखिए देखिए, अब अगर हम n का मान अगर हम क्या रख दिए आपका, ये 2 रख दिए नहीं, क्या निकल करके आ गया फॉर्मूला, ये CnH 2n + 1, n का मान 2 है तो C इंटू n का मान 2 और H 2 इंटू n का मान 2 + 1, C 2H 2 दूनी 4 और 1 5, एक बॉन्ड आगे क्या होगा इसका खाली। अब अगर बात करेंगे, अगर आपके पास n का मान आपने 2 रखा तो जनरल ये अनुसूत्र क्या निकल करके आ गया आपका, ये C2H5, है ना। तो ये आगे में ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये निकल करके आ गया, ठीक है। तो आप अगर बात करेंगे ना यहाँ पे इसका, अगर आप अगर बोलेंगे सर C2H5 का, किसका, C2H5 का, ये अगर क्वेश्चन की तरह लिख देंगे तो क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ये क्वेश्चन बन रहा है आपके पास क्या, C2H5 आगे बॉन्ड खोले, C2H5 का संरचना सूत्र, ठीक है। और संरचना सूत्र को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संरचना सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका 2, कितने कार्बन की संख्या 2, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, यहाँ सिंगल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 और बीच में 1 4 1 2 3 और 1 4, आपका टोटल कितना 5 हाइड्रोजन है। पहले यहाँ ये वाला कार्बन में लगा दो 5, 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 आपका कितना हो गया 5, ये एक बॉन्ड क्या रहेगा आपका खाली, अल्काइल ग्रुप रहेगा, एक बॉन्ड खाली होगा ही होगा, ये तय है, फिक्स है आपका, है ना। बैटरी में चार्ज वगैरह है ना, आवाज वगैरह आ रहा है, सब क्लियर, ठीक है। चलिए तो आप अगर बात करेंगे इसको, अगर और तरीके पे अगर लिखना चाहोगे ना भाई, देखो ये अगर और तरीके पे अगर लिखोगे ना आप, ध्यान दो, देखिए आप अगर तरीके पे लिखेंगे, देखिए ये क्या है आपके पास यहाँ पे लास्ट में CH कितना 1 2, ये कितना हो गया आपका, ये 1 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये CH2 और आगे में ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, बट अगर आप अगर बात करोगे ना
संरचना सूत्र, तो देखो संरचना सूत्र ऐसे लिखा जाता है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 2 में हम बताएं आप लोग को संरचना सूत्र किसे कहते हैं, जब एलिमेंट्स को, है ना, जब एलिमेंट्स को या तत्वों को बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संरचना सूत्र। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो अगर हम n का मान, अगर आप क्या ले लिए, हम n का मान अगर 5 लेके बनाए, है ना, अब वो सारा चीज़ तो आप लोग बना सकते हैं ना। n का मान अगर हम 5 लेके अगर बनाए, ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n+1, है ना। अब अगर कोई बच्चा है ना डायरेक्ट वो बना सकता है, कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या इस n का दूना उससे एक ज़्यादा, तो कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी 10 और एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 11, डायरेक्ट इतना। क्योंकि अब तो n का मान कितना 5, कितना हो गया n का मान 5 और h 2 इंटू n का मान 5 + 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका ये C5H 5 दूनी 10 और एक 11। तो कब कैसे आया, n का मान 5 रखिए तो फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया आपका ये C5H11। ठीक है, तो आप अगर बात करेंगे C5H11 का क्या लिखा है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या लिखा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोले तो आपका संरचना सूत्र। कैसे, कार्बन की संख्या कितना 5 है, देखिए आप यहाँ लिखिए 5, 1 2 3 4 5 हो गया 5, एक सिंगल बॉन्ड पहले डाल दीजिए, डाल दिए। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 1 4, 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 1 2 3 और 1 4। अब क्या करो, आप सब में एक एक करके हाइड्रोजन लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके से आना है ऐसे, 10 11 हाइड्रोजन था, 11 हाइड्रोजन हो गया, एक बॉन्ड क्या हो गया आपका खाली रहा। अब इसको अगर आप अगर और तरीके से अगर लिखेंगे और शॉर्टकट, बट देखो संरचना सूत्र की अगर बात करेंगे ये संरचना सूत्र बस, और संरचना सूत्र के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है संरचना सूत्र। ठीक है, अब इसको और तरीके से लिखेंगे, ये किया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CH कितना है यहाँ पे 2, आगे एक बॉन्ड खाली, ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपके पास क्या CH2, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका ये CH2, कितना एक CH2 एक CH2 एक CH2, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 और एक लग जाएगा यहाँ पे CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 हो गया आपका। इसको अगर और शॉर्टकट में अगर लिखोगे यहाँ पे देखिए भाई कितना कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे 5, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, हाइड्रोजन की संख्या कितना निकल के आ गया आपका ये 11 और आगे एक बॉन्ड खाली है। तो देखो यही चीज़ तो निकालने के लिए, यही चीज़ तो हम लोग निकालते निकालते यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अल्काइल ग्रुप का एक और फॉर्मूला ले लेते हैं हम, ठीक है, और एक बना देते हैं, बाद बाकी आप लोग बनाइएगा वो चीज़। ठीक है, हम कहाँ तक बना दिए, n का मान 1 लेके बनाए, है ना, 2 5, n का मान कितना लेके बनाए हम, n का मान 1 लेके बनाए, 2 लेके बनाए, 5 लेके बनाए। ठीक है, अभी हम 9 लेके बना देते हैं, 3 4 6 7 8 10, ये सब आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, नोट कॉपी में सारा चीज रखना, ठीक है, हर चीज जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो सारा चीज को करना नोट कॉपी में। ठीक, बस लास्ट ये बता देते हैं आपको इसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। n का मान कितना लिखे बनाए हम 9, ठीक है, n का मान कितना लिए हम 9, n का मान 9 लेके बनाइए। फॉर्मूला क्या है आपका CnH2n, n का मान कितना 9, C इंटू एन का मान 9 और H2 इंटू एन का मान 9, C को 9 से गुना करेंगे, C9H 9 दूनी 18, सही बात है, मगर लास्ट में क्या था -2, क्या था -2, क्या था -2, 18 से 2 चला गया, कितना बच जाएगा आपका ये 16। बोलोगे जी सर ये सही है, निकल के आ गया। अब इसका अगर आप क्या लिखोगे, इसका आप लोग लिखोगे संरचना सूत्र, क्या लिखोगे संरचना, रहने दो इंग्लिश में लिख देते, क्या लिखो आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बन की संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन था, 9 कार्बन लिख दिया, बहुत अच्छा 9 कार्बन लिख दिया है ना। अब देखिए एक 4 बॉन्ड 1 2
3 4, 1 2 3 4, 2 4, इसको भी सबको 20 वाले को ना 2 2 की जरूरत है ना। अल्काइल ग्रुप पर रहे ना, क्या कर रहे हैं, अरे भाई मारो मुझे मारो, अरे भाई डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, चल जा चला जा चला जा, +1 +1 +1 +1 +1, CnH2n +1 है ना, तो 9 है ना, 9 दूनी 18, कितना 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, हो गया। अब ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना लग जाएगा, सब में लगा दो आप, इधर से लगाओ आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है ना, 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे लगाओ, 6 7 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हो गया 19 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो खाली रहता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोग ना देखिए, इसके साथ हम और गेम खेल रहे हैं अभी, चला जा भाई, देखिए 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 भाई, जल्दी करिए ना मास्टर जी, जल्दी हो रहा है, इधर देखो, यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो रहा है आपके पास CH2 सिंगल बोन, यहाँ क्या हो रहा है आपका CH2, यहाँ क्या हो रहा है आपका भाई CH2, स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही हुआ, ध्यान दीजिए, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 CH2 है ना, CH2 CH2, इधर भी 2 डाल देते हैं, CH2 है ना, यहाँ लास्ट में एक बॉन्ड खाली है, 1 2 3 4 5 6 CH2 CH2, कितना हो गया आपका 8 हो गया होगा शायद, ठीक है, 2 4 6 8, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ये CH3, क्या ये रूप हुआ। आप अगर बोलेंगे सर इसका और कोई रूप हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है, ध्यान दो, देखिए CH2 लास्ट का जो है उसको रखना है ना आपको, और देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड, CH2 की संख्या कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना आपका यहाँ पे CH2 यूनिट 7, तो CH2 की संख्या कितना हो गया आपका यहाँ पे 7, सिंगल बॉन्ड, लास्ट में क्या आ रहा है आपका ये CH3, समझ आ गया। आप अगर n का मान जो लिया ना तो ऐसे बन गया ये, ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी सही है। आप अगर बात करो सर ये कौन सा फॉर्मूला होगा, बाद में पढ़ेंगे, आपको माथा पीछे नहीं करना चाहता, ये है बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्या है ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, माथा पीछे नहीं करना आपको ज्यादा, ठीक है, वो कंडेंस्ड फॉर्मूला है और एकदम क्लियर हो जाएगा। हर्ष वर्मा, कौन सा, को फिर से समझा दें भाई, बाद में दोबारा देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो अपलोड रहेगा आपका, रिकॉर्ड बाद में आप दोबारा देख सकते हैं ना, तो आप कर लेना। अब वैसे भी हमको लग रहा है कंसंट्रेशन के साथ अगर देखेंगे ना आपको तो दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं होगी, है ना, आप फोकस करके समझो। तो ये चीज तो क्लियर हो गया आपको, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो हल्का सा मैं फिर से बता देता, देखो
ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ में आ गया भाई? बोलोगे जी सर, हाँ समझ में आ गया। ये देखो यहाँ ये क्या है, CS2, ये भी क्या है CS2, 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 CS3, तो वही CS2, 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 लास्ट में क्या है CS3, CH3 हो गया। अब देखो भाई CS2 है यहाँ पे डाल दिए, और लास्ट में देखो यहाँ क्या है CS3 डाल दिए। अब देखो CH2 यहाँ है डाल दिए, और लास्ट का CS3 डाल दिए। अब बीच में देखो CH2 की संख्या कितना हुआ, 7, तो देखिए हम कितना डाल दिए, 7। अब समझ में आ गया? चलो अब यहां पे तो आपको एक चीज समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखिए आप लोग, यहाँ टेबल आप लोग को बता रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या पढ़े आपका, ये अल्काइल, क्या ग्रुप पढ़े, ये अल्काइल। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n+1, CnH2n+1, और इसका नेम सब भी अगर जानेंगे आप तो लिख लीजिए, बाद में बता ही देंगे आपको। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूं। देखिए अल्काइल ग्रुप की अगर बात करेंगे ना, यहाँ पे देखिए n का मान अगर हम क्या रखेंगे, अगर 1 क्या रखें, अगर यहाँ पे n का मान 1, तो फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो खाली रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। n का मान अगर हम 2 रखेंगे क्या निकल करके आ जाएगा आपका, ये C2H5। करके देखिए हम n का मान यहाँ पे अगर हम क्या रखें आपका 3, क्या निकल करके आ जाएगा आपका, ये C3H, इसका दूना से एक ज्यादा, 3 दूनी 6 और 1 7, डायरेक्ट ट्रिक्स में कहानी खत्म। n का मान अगर हम 4 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे C4, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, ये 4 दूनी 8 और 1 ज्यादा, कितना हो गया ये 9। n का मान अगर हम कितना रख रहे हैं आपका, ये 5, तो कितना निकल जाएगा ये आपका C5H, 5 दूनी 10 और 1 11। n का मान अगर हम क्या रखें आपका, ये 6 रखे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये C6H, 6 दूनी 12 और 1 13। n का मान अगर हम कितना रखें आपका, यहाँ पे 7 रखें, तो कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ C का मान 7, और हाइड्रोजन का मान इससे दूना से एक ज्यादा, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, n का मान अगर हम कितना रखें, यहाँ पे आपका 7 हो गया ना आपका। n का मान अगर हम 8 रखें, कितना निकल जाएगा आपका, ये C8H, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। और n का मान अगर हम भाई यहाँ पे 9 रखें तो क्या बन जाएगा आपका, पता है आपको? बन जाएगा आपका ये C9, 9 दूनी 18 और 1 19। और यहाँ पे अगर n का मान अगर हम क्या रख दिए आपका, यहाँ पे 10 रख दिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये C10H, 10 दूनी 20 और 1 21। समझ में आ रहा बात कि नहीं समझ में आ रहा है? बुझो तो जानो। चलो ठीक है, ये तो बोलोगे जी सर ये चीज तो समझ में आ गया। ये आपके पास क्या सारा का सारा क्या आपके पास, ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब सुनिए, इसका अगर नाम अगर लिखोगे, एक जहां कार्बन की संख्या 1 होगा ना, तो वहां क्या लिखेंगे हम लोग, मीथ। और कार्बन की संख्या 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये ईथ। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोप, ये याद रखना पड़ेगा। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये ब्यूट। और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका पेंट। और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। और 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका ऑक्ट। और 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका डेक। तो क्या हो जाएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। अब देखो ये आपका क्या अल्काइल ग्रुप है, लास्ट में क्या आ रहा है वाइयल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये वाइयल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। इसका नाम CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है? अब बोलेंगे जी सर समझ में आ रहा है। देखिए अगर ये चीज अगर आपको अगर क्लियर हो गया है ना, देखो इसी को बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे। और माइंड में रखते हुए हम लोग क्या, अल्कोक्सी ग्रुप जो बोले ना आपका, ये अल्काइल ग्रुप आपका हो गया खत्म। अल्काइल ग्रुप का सत्यानाश कर दिया हम। ठीक है,
टाटा बाय बाय, समाप्त हो गया वो। ध्यान दीजिए अब इधर आगे, ठीक है। अब इसके तरफ फोकस बिल्कुल भी नहीं करना, पढ़ के खत्म कर दिए उसको, ठीक है। उसको आप क्या मान के चलो, उसको हम लोग पढ़ के खत्म कर दिए, दोबारा माथा पिछी नहीं करना उसमें। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका ये अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग अब? अल्कोक्सी ग्रुप। देखना अल्काइल ग्रुप में ना, देखो अल्काइल ग्रुप का ये क्या है, आपका पड़ोसी है ये, अल्काइल ग्रुप का पड़ोसन है ये। कैसे? देखो अल्काइल ग्रुप में जैसे हम लोग आर बोल रहे थे ना, तो यहाँ क्या लग गया अल्काइल, बस यहाँ क्या एक्स्ट्रा आ गया आपका, यहाँ पे एक्स्ट्रा ओ आकर के एड हो रहा है आपका। अल्काइल में अल्काइल वाईएल था और ये क्या हो रहा है आपका ओ एक्स वाई, ओ से शुरू हो रहा है ना, ओ। तो ये आर ग्रुप, आर लिख रहे थे, आर में क्या लगा देंगे, ये ओ आने की वजह से यहाँ ओ लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये ओ आर। तो ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे आपका, यहाँ पे आपका ओ आर, ठीक है। यहाँ एक बॉन्ड खाली रहेगा आपका, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। मैं अगर चाहता हूं इसको आपको अलग मेथड से भी आपको बता सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस में भी जा सकते हैं, मगर उतना लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग भागेंगे नहीं, ठीक है। एकदम इसको ही एकदम पकड़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ध्यान देना, यहाँ आ रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान दी। देखिए ये अल्काइल ग्रुप में जो है आपका, क्या अल्काइल ग्रुप में, आर ग्रुप में क्या लग गया यहाँ पे, बस खाली आपका यहाँ पे ओ ऑक्सीजन लग गया, बस और कुछ नहीं। तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा था आपके पास? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इसका हो रहा था CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप पढ़ लिए, बस कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। और आगे में क्या लग जाएगा, बस खाली इसका एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड खाली, ठीक है। अब यहाँ आप ऐसे भी लेके चलते, एन का मान शुरू कहाँ से हो आपका, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये आपका चलते रहेगा। वॉइस जा रहा है, क्लियर है वॉइस? चलो है अभी चलेगा। ठीक है, आप अगर बात करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको क्या करना है, ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे जो आपका क्या, आपके पास क्या बच गया, ये ओ आर, ये एक बॉन्ड खाली। अल्काइल ग्रुप में क्या निकल करके आ गया आपके पास, CH3। क्या निकल करके आ गया, CH3 निकला ना। कब निकला, जब n का मान क्या लिए थे आप, 1 लिए थे। क्या लिए थे, n का मान 1 लिए थे, क्या निकल करके आया था आपका, CH3। तो n का मान अगर 1 लेंगे, n का मान अगर क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा फॉर्मूला, CH3। और इस CH3 के आगे में क्या लगा देना, ये आपका O लगा देना, बस यही क्या हो जाएगा आपके पास, अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। अगर बोलोगे कि नहीं सर हम लोग तरीके से सीखेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला में लगाएंगे अप्लाई, करो भाई, कौन मना करके रखा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको n का मान क्या ले लेंगे हम लोग, 1। n का मान अगर 1 लेके रख देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n+1। आगे में क्या लग जाएगा आपका, ये O। तो ये O, C, n का मान कितना आपका यहाँ पे 1, और H 2 इंटू एन का मान 1+1। बताओ O, C को 1 के साथ गुना करेंगे, C H को 2 के साथ गुना करेंगे, 2 और 1 ज्यादा, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये CH3। एक बॉन्ड क्या रहता है इसमें, खाली रहता है आगे में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली। n का मान क्या रखा आपने, 1 रखा, तो फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया, OCH3। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, OCH3। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, n का मान आपने कितना रखा है यहाँ पे आपका 2। n का मान क्या रखा आपने यहाँ पे 2। n का मान क्या रखा आपने, 2 रखा है। n का मान अगर 2 रखेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये OCnH2n+1। n का मान कितना आपका 2, OC इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 2H 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा, ये आपका ये 2+1। तो बताओ O C को 2 के साथ गुना करें कितना, C2H
2 दूनी 4 और 1 5, एक बॉन्ड आगे में क्या हो जाएगा, ये आपका ये खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो कहने का मतलब, इधर आइए, इधर सुनिए, अब ये चीज को अब हम गायब कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब हुआ, इस चीज को हम अभी क्या कर रहे हैं, आपका गायब कर रहे हैं। इसके साथ हम कनेक्ट करके आपको अच्छा से बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम मैं कर रहा हूं यहाँ पे, बस इसको खाली हम बदल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ अल्काइल था, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं आपका, यहाँ पे अल्कोक्सी, क्या ले रहे हैं, अल्कोक्सी, ठीक है। अल्कोक्सी का जनरल फॉर्मूला की अगर बात करेंगे CnH2n+1, आगे में क्या लग जाएगा, बस खाली इसका यहाँ पे आपका O, क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका बस O, ठीक है। अब बोलोगे जी सर सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका, यहाँ बात करेंगे अभी, सारा चीज को यहाँ क्लियर कर देना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप का क्या जानेंगे हम लोग, नेम जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे हम लोग, नेम जानेंगे। अब देखना कि, और ये वाला ग्रुप को हम लोग, अल्काइल ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे थे आपका आर, क्या लिख रहे थे आपका आर, है ना, एक बॉन्ड खाली। ये वाला ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे ये वाला ग्रुप को शॉर्ट में, ये वाला ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे आपका, अल्कोक्सी ग्रुप को शॉर्ट में लिखेंगे आपका ओ आर, एक बॉन्ड खाली, क्या लिखेंगे शॉर्ट में हम लोग ओ आर, ठीक है। अब सुनिए, अल्काइल ग्रुप में एन का मान अगर 1 रखे थे, क्या रखे थे, एन का मान 1 रखे थे, एन का मान अल्काइल ग्रुप में, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ओ आर, आर, तो आर का वैल्यू क्या निकल रहे थे, एन का मान 1 रखे तो आर का मान क्या निकल करके आ गया था आपका यहाँ पे CH3। अब बोलोगे जी सर मगर आगे में ओ लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका ओ, इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब सुनिए पे एन का मान अगर हम क्या रख देंगे आपका यहाँ पे 2 रख देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C2H5, आगे में क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। एन का मान अगर हम क्या रख देंगे आपका 3, क्या निकल करके फॉर्मूला हो जाएगा OC3H, 3 दूनी 6 और 1 7, और एन का मान अगर हम क्या रख देंगे भाई 4 रख देंगे, क्या निकल जाएगा फॉर्मूला OC4H9, है ना। एन का मान अगर हम क्या रख देंगे आपका यहाँ पे 5, क्या निकल जाएगा आपका O, एक बूंद खाली OC5H, 5 दूनी 10 और 1 11, और अगर एन का मान अगर हम क्या रखेंगे आपका 6 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका ये ऑक्सीजन C6H, 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ आगे में एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एन का मान यहाँ पे अगर हम क्या रख देंगे आपका यहाँ पे 7 रख देंगे, क्या निकल जाएगा बॉन्ड, एक बॉन्ड खाली, कितना निकल जाएगा C7H, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। एन का मान अगर हम क्या रख देंगे आपका 8, है ना, एन का मान अगर 8 रख देंगे क्या निकल जाएगा आपका OC7H8, है ना आपका C8, 8 दूनी 16 और 1 17, है ना। एन का मान अगर हम रख देंगे आपका क्या 9, क्या निकल जाएगा आपका O, एक बॉन्ड खाली, है ना C9H, 9 दूनी 18 और 1 19, एन का मान अगर हम रख देंगे कितना आपका 10, कितना रख देंगे एन का मान अगर एन का मान अगर रख देंगे 10, क्या निकल जाएगा फॉर्मूला OC10H, 10 दूनी 20 और 1 21 निकल जाएगा। अब सुनना नाम, क्या नाम सुनना, ठीक है। हमको लग रहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। देखिए एक कार्बन का क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपका मीथ, क्या लग जाएगा मीथ, 2 कार्बन का क्या लग जाएगा आपका ईथ, देखिए कार्बन की संख्या 3 के लिए क्या लग जाएंगे आपका प्रोप, कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 के लिए क्या हो जाएगा आपका पेंट, कार्बन की संख्या 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका हेक्स, कार्बन की संख्या 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तो हेप्ट, 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका ऑक्ट, 9 के लिए क्या हो जाएगा आपका नन, है ना नॉन, और 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डेक, समझे। और ये लास्ट में जो OXY ग्रुप है ना, जैसे यहाँ YL था तो क्या लगाए थे YL, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डेकाइल, है ना। यहाँ OXY है तो लास्ट में क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे मिथॉक्सी, इथॉक्सी,
प्रोपॉक्सी OXY है ना, ब्यूटो है ना, पेंटॉक्सी OXY 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 OXY, क्या जाएगा नाम? मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, हेप्टॉक्सी, ऑक्टॉक्सी, नोनॉक्सी, डेकॉक्सी। ठीक है, तो ये चीज ना आप याद रखना, प्रॉपर याद रखना, आपका सब्स्टिट्यूएंट में बहुत काम आएगा। ये लेक्चर नंबर 3 बहुत जबरदस्त रहा है ना, बहुत अच्छा रहा। लेक्चर नंबर 1 और 2 का प्रॉपर तरह से रिविजिंग भी कर लिया हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग एक याद रखना, यहाँ पे कोई चीज़ याद रखो या ना याद रखो, एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या याद रखना ज़रूरी है भाई? आपको यहाँ पे आपको ये चीज़, ये अल्काइल ग्रुप क्या रहा, ये आपका अल्काइल, अल्काइल ग्रुप किससे लिखते हैं? आपका आर से है ना। अल्काइल किससे लिखते हैं? आपका ये आर। और एक आपके पास क्या आ रहा था? एक आ रहा था आपके पास, एक आ रहा है आपके पास अल्कोक्सी, और अल्कोक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका OR है ना, क्या बोलते हैं? OR। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+1। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? CnH2n+1। आगे में क्या लग जाएगा आपका? ये ऑक्सीजन। इसमें भी एक बॉन्ड खाली, इसमें भी एक बॉन्ड खाली। ठीक है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड खाली रहेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड खाली रहेगा। हालांकि हम लोग जनरल फार्मूला में नहीं लिखते। ठीक है, अल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+1, अल्कोक्सी का जनरल फार्मूला CnH2n+1, आगे में ऑक्सीजन लगा देना, ओ CnH2n+1। ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चे आप लोग जुड़े, बहुत बढ़िया। चलो 1 घंटा प्लस हो गया, बस लेक्चर समाप्ति होने वाला है, बहुत काम का चीज हो गया हम लोग का। ठीक है, CnH2n+1, CnH2n+1 आगे में लग जाएगा है ना ऑक्सीजन। यहाँ क्या लग जाएगा आपका? ये CH3, क्या लग जाएगा? ये CH3। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका CH3, आगे में क्या लग जाएगा? O है ना, एक बॉन्ड खाली इसका भी, एक बॉन्ड खाली इसका भी। कब? n का मान यहाँ पे भी हम लोग 1 रखने पे बन जाएगा ये, और यहाँ पे भी n का मान 1 रखने पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n का मान अगर हम 2 रख देंगे तो बताओ इसका क्या निकल जाएगा फॉर्मूला? C2H5 है ना। और इसमें भी अगर n का मान अगर हमने क्या रख देंगे? अगर 2 रख देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे O, चलो भाई, O C2H5। ठीक है, यहाँ अगर n का मान अगर हम क्या रख देंगे? आपका ये 3 रख देंगे, फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका? ये O C3H, 3 दूनी 6 और ये 7। O लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग n का मान अगर यहाँ पे भी अगर 3 रख देंगे, यही फॉर्मूला सेम टू सेम C3H7 ही होगा, बट इससे आगे क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन, एक बॉन्ड खाली। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखना है ना। और लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को आप अच्छे से रिविजिंग कर लोगे। लेक्चर नंबर 4 हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। चीज़ों को नोट करिए, बढ़िया से पढ़िए और चैनल को सपोर्ट करिए है ना। और ठीक है, यही सारा चीज़। और क्या बोलेंगे आप लोग? प्रॉफिट मिल रहा है आप लोग को, फायदा मिल रहा है, यही काफ़ी है हम लोग के लिए कि चलो ठीक है, आप लोग के एजुकेशन फील्ड में तो काम आ रहे हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।